हेलो भाया, तो स्वागत करता हूँ क्वेश्चन वाले सीरीज़ में। बस स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा फॉर्मेलिटी, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ के लिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बॉडी फ्लूइड ऑफ फंगाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और कॉल्ड। ठीक है, पेज नंबर NCERT 22 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है व्हाट इज सिनोसाइटिक हाइपी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ। NCERT पेज नंबर 22 का ये क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। ठीक है, NCERT मतलब सेप्रोफाइट और पैरासाइट किसे कहते हैं, ये क्या है ये। NCERT पेज नंबर 22 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। बहुत सारे स्पोर किसी स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं फंगाई में, उसे क्या कहते हैं। यह NCERT पेज नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन में। 1 मिनट, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्सुअल साइकिल इन फंगाई आर। जो सेक्सुअल साइकिल होता है या सेक्सुअल स्टेज होता है कितने टाइप का होता है। NCERT पेज नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिवीजन ऑफ फंगाई इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब फंगाई को जो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया उस वक्त मेन क्राइटेरिया क्या था। NCERT पेज नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। स्पोर ऑफ फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस्ड इन। जो स्पोर जो होता है फाइकोमाइसिटीज का, वो प्रोड्यूस करते हैं किस में। ठीक है, NCERT पेज नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या क्या है। NCERT पेज नंबर 23 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी सवाल, माइसीलियम इज सेप्टेट और एसेप्टेट इन फाइकोमाइसिटीज। माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है फाइकोमाइसिटीज में। ये NCERT पेज नंबर 23 का आंसर है। देखो, आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है या जो लिखा है या अपने हाथ में या नोटबुक में, आप उसे चेक कर लेना, बाकी मेरे आंसर से मैच कर लेना। अगर गलती होता है तो आप NCERT बुक जा करके जहाँ से क्वेश्चन लगभग बना है उसका 2-4 लाइन ऊपर 2-3 लाइन नीचे करके पढ़ लेना। ये इसका आंसर फिर आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए इसका आंसर देने की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 आंसर है, जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा था ना नंबर 1 में कि जो बॉडी होता है फंगाई का वो लंबा होता है, सिलेंड्रिकल थ्रेड होता है और लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं। देखो, ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है इस टाइप का, ये एक सिलेंड्रिकल लंबा लेंथ में है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इस स्ट्रक्चर को हाइफी बोलते हैं। बहुत सारे हाइफी मिल करके, हाइफा या हाइफी, बहुत सारे हाइफी मिल करके माइसीलियम बनाते हैं। जैसे ये एक हाइफी है, ये अलग हाइफी है। मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर जो कि लेंथ में हो, ठीक है, लेंथ में लंबाई है, ठीक है, होलो हो यानी कि सिलेंड्रिकल, ठीक है, थ्रेड लाइक मतलब पतला धागा लाइक स्ट्रक्चर हो। लेकिन ये मैंने मतलब कि जूम करके बोल दो या फिर समझाने के लिए इस तरह बनाया है, तो इस हिसाब से मैंने ये बना दिया। तो इसे क्या बोला हमने, हाइफी। तो इसका आंसर यही हो गया कि जो फंगाई का जो है लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिल के बना है वह हाइफी। अब देखो, ये एक प्रकार का हाइफी है, ये भी एक प्रकार का हाइफी है, ये भी एक प्रकार का हाइफी। जब बहुत सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे हाइफी, ये एक हाइफी, ये हाइफी, ये हाइफी मिल करके, बहुत सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये एक हाइफी मिला, ये एक हाइफी मिला, ये एक हाइफी मिला, अलग अलग हाइफी मिलके नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी इधर 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 इधर
क्या बना देंगे, ये माइसीलियम, इसको क्या बोल देंगे, माइसीलियम, इसको माइसीलियम बोल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड का आंसर देखते हैं, व्हाट इज सिनोसाइटिक हाइफी। तो हमने क्या किया, एक हाइफी को हमने उठा करके यहाँ रख दिया, ठीक है, एक हाइफी को हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो देखो दो केस होता है, एक तो सिनोसाइटिक होता है, ठीक है, सिनोसाइटिक मैं पहले समझा देता हूँ। ये एक हाइफी है, अगर हाइफी, ये एक हाइफी है, हाइफी का अगर ये जो इस तरह ये स्ट्रक्चर अगर बांट देंगे तो एक दीवार लाइक दीवार बन जा रहा है, एक दीवार। तो दीवार का यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेप्टा, सेप्टा का मतलब होता है एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टा नहीं है, मतलब दीवार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, खाली जगह है, खाली जगह, तो खाली जगह होने का मतलब सेप्टा अब्सेंट है। तो ए जहाँ पे भी बायोलॉजी में वर्ड इस्तेमाल हो जा रहा है तो वहाँ समझ जाइएगा अब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ सेप्टा क्या हो गया, अब्सेंट, तो लिख देते हैं ए सेप्टेट, ठीक है, ए सेप्टेट, ठीक है, ए सेप्टेट हो गया। अब देखो कहीं पे भी अलग अलग दीवार स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है। तो और ये न्यूक्लियस है, मतलब एक ही हाइपा में एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन चार पाँच ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए वर्ड सिनोसाइटिक यूज़ करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे मेनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टर्म क्या यूज़ करते हैं, सिनोसाइटिक, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस सिनोसाइटिक हो गया, ये लिख दिए। और दीवार नहीं है तो ए सेप्टेट हो गया, तो इसका आंसर टोटली क्या हो गया, ए सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, ठीक है। व्हाट इज सिनोसाइटिक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड। ज़्यादातर बच्चों को, मतलब किसी की भी बात कर रहा हूँ रैंडम, ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर काइटिन वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ये ओनली काइटिन है, और काइटिन देखो 4 ऑप्शन में सिर्फ काइटिन है तो आंसर तो काइटिन ही जाएगा, लेकिन काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड है और उसके अलावा काइटिन भी है 4 ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शन में, तो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन तो कह सकते हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कम बच्चों को याद रहता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, व्हाट इज सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। देखो अगर एक वर्ड आपको बताते हैं, पूरे बायो में सेप्रो वर्ड कहीं भी आ गया तो कहने का मतलब है डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, निज्म पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, जो भी है करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेप्रोफाइट वैसे मतलब सेप्रोफाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होगी जो डेड और डिकेइंग पे, मतलब सड़े हुए और इस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, सेप्रोफाइट का, सेप्रोफाइट द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड मैटर, ठीक है, और डीके मैटर, और डीके मैटर, ठीक है, यहाँ के लिए। अब आ जाते हैं आज, सॉरी पैरासाइट भी तो बताना है, पैरासाइट थोड़ा सा जगह का ही हो रहा है, तो पैरासाइट, पैरासाइट अच्छा एक्चुअली पैरासाइट आप लोग के लिए रखते हैं, पैरासाइट आप लोग बता दोगे क्या होता है पैरासाइट, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 5 का आंसर मैं उसके नीचे ही दे रहा हूँ, वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे स्पोर होते हैं फंगाई में, किसी फंगाई पे यहाँ पे मेनली बात करें, वो प्रोड्यूस किस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो देखो ये मान लेते हैं एक मशरूम है, ठीक है, जो कि खाते हैं, एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मशरूम, ठीक है। तो यहाँ पे मशरूम
अंदर में बहुत सारे स्पोर बने हुए मशरूम के, बहुत सारे स्पोर बने हुए। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर में स्पोर बन रहा है? ये मशरूम एक्चुअली इसको मशरूम मत मानिए, ये फंगाई का लीफ है, ठीक है, लीफ मान सकते हैं इसको, फंगाई का लीफ ऑफ फंगाई, ठीक है, फंगाई का लीफ मान लीजिए। तो फंगाई के लीफ में, ये लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्पोर, ठीक है, स्पोर बन रहा है। ये जो स्पोर बना है जिस स्ट्रक्चर के अंदर, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, या स्पोरेंजियम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जो बॉडी है जिसके अंदर ये स्पोर बना है, ठीक है, ये जिसके अंदर स्पोर बना है, इसे आप फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं या फिर स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे हम फ्रूटिंग बॉडी वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी, और मतलब और स्पोरेंजियम भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम। अब इसके सेकंड पार्ट के आंसर में आ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एडजस्ट करके आंसर देने का। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, माइसीलियम इज सेप्टेट और एसेप्टेट इन फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। देखो वो मैंने समझा ही दिया था पिछले में कि ये हाइफा है, ठीक है, हाइफा में कोई भी दीवार लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सेप्टेट हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसको सिनोसाइटिक मैंने बता दिया पिछले आंसर में, बहुत सारे न्यूक्लियस पाया गया तो सिनोसाइटिक पाया गया। तो एसेप्टेट और सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर हो गया। बाकी सब में, रेस्ट ऑफ द में क्या होता है, सेप्टेट और मतलब सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो वो आप लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसीटीज, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्बिगो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो मैंने पिछले में समझा रखा है, स्पोर कहाँ पे बनता है फाइकोमाइसीटी, ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था पिछले क्वेश्चन का, उसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ये स्पोरेंजियम या फिर फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने लिख दिया, जो मेन क्राइटेरिया फंगाई को डिवाइड करने का, वो क्या है, माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी क्या, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस किस प्रकार से वो स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, अब फ्रूटिंग बॉडी, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, वो किस किस प्रकार का होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक्चुअली आप लोग ही दोगे। ये सेक्सुअल साइकिल जो होता है, ये 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा होता है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप में होता है सेक्सुअल साइकिल, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 6 नंबर का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, 7 नंबर का यहाँ मैंने लिखा आंसर, ठीक है, 8 का यहाँ पर ही लिखा आंसर, 9 का यहाँ पे लिखा है, 10 का भी यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मुझे एडजस्ट करना पड़ा। तो यहाँ जिसका भी आंसर अगर सही हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिसका आंसर किसी प्रकार गलत हो गया या तुक्का लगा, तो वो NCERT बुक से जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया है मैंने, ठीक है, वहाँ से उस लाइन पे जाने के बाद 3 लाइन ऊपर पढ़ना है और 3 लाइन नीचे भी पढ़ना है, और उस लाइन को भी पढ़ना है जहाँ से क्रिएट हुआ। ये पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन बनाओगे कभी भी किसी भी टेस्ट पेपर में किसी का भी, तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। इवन मेन एग्जाम जो आपका होगा ना नीट का, तब भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक मारेगा कि नहीं ये चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगर किसी प्रकार गलती हो गया तो आप गलत कमेंट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक बता सकते हैं, मेरी गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, या फिर और भी कुछ ऐड करना तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी ऐसा कोई क्वेरी होगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अपने क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, मतलब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन वो कमेंट में आप बता सकते हैं, वो मैं सॉल्व कर दूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के लिए धन्यवाद।